सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम हिम्मत सिंह कृष्णा एकेडमी अजमेर इत्यस्य यूट्यूब चैनल उपरि भवतां सर्वेषां हार्दिकं स्वागतं करोमि। साथियों, सबसे पहले आप हमारे कृष्णा एकेडमी अजमेर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जो भी वीडियोस प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार की जा रही है सबसे पहले आप तक पहुंच सके। संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत साथियों हमने पिछली कक्षा के अंदर स्वर संधि के विषय में अध्ययन किया था। आज स्वर संधि के पार्ट 2 के अंतर्गत स्वर संधि के जो भेद हैं, जो अन्य भेद हैं, जो शेष भेद रह गए थे, उनके विषय में हम अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए हम देखते हैं स्वर संधि के अन्य भेदों के बारे में। गुण संधि। गुण संधि जो है इसमें कई प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, एक तो गुण संधि में पूछा जाता है कि इसका गुण संज्ञक सूत्र कौन सा है। तो गुण संज्ञक सूत्र में आपको ध्यान रखना है अदेंग गुणः। गुण संज्ञक सूत्र कौन सा है? अदेंग गुणः। अदेंग गुणः, ये जो है इसका गुण संज्ञक सूत्र है। फिर पूछा जाता है कि विधि सूत्र कौन सा है? तो आद गुणः, ये जो है ये इसका विधि सूत्र है। अदेंग गुणः और आद गुणः। अत एंग गुणः, अत एंग गुणः, अत एंग गुणः तो बनता है अदेंग गुणः। अत एंग च गुण संज्ञकः स्यात्। ठीक है, यानी कि देखिए आद गुण है, हम सूत्र जो है ये विधि सूत्र, इसके बारे में हम अभी चर्चा करने वाले। पहले अदेंग गुण के बारे में आपको बता देता हूं। ऋस्व अकार, ऋस्व अकार कौन सा? ये अ। ठीक है, फिर कहते हैं ए और ओ, ए और ओ। अत एंग, ऋस्व अकार तो हो गया अत, और एंग ए और ओ ये हो गए एंग। ठीक है, इनकी गुण संज्ञा होती है, ये गुण संज्ञक होते हैं, इसलिए कहा गया अतेंग गुण। परीक्षा में जो प्रश्न आया था अ इत्यस्य संज्ञा भवति, अ की कौन सी संज्ञा होती है? अ की गुण संज्ञा होती है। या अदेंग गुणः इत्यस्य वर्णाः सन्ति, इसके कौन कौन से वर्ण हैं? अगर ए और ओ एक ऑप्शन में हो, अ ए और ओ तीनों ऑप्शन में हो, तो ये अ वाला जो है आपको सही करना है, क्योंकि अ की भी गुण संज्ञा होती है। अ ए ओ इन तीनों की गुण संज्ञा होती है। इसके बाद में आता है हमारा विधि सूत्र। विधि सूत्र है आद गुणः। देखिए आद गुण कहता है अवर्णाद अचि परे पूर्व परयोः गुण आदेशः स्यात्। ठीक है, अर्थात यदि अ या आ के बाद में इ उ री ली आता है तो पूर्व और पर के स्थान पर आदेश हो जाता है, एक आदेश हो जाता है ए ओ अर अल। ठीक है, ए ओ अर अल आदेश हो जाता है। देखिए अ या आ के बाद ई उ री और ली हो तो दोनों के स्थान पर गुण एक आदेश हो जाता है, अर्थात ये दोनों स्वर मिलकर क्रमशः ए ओ अर अल में बदल जाते हैं। ये दोनों मिलकर के कहाँ बदल जाते हैं? ए ओ अर अल में बदल जाते हैं। ये रहा ए ओ अर और अल, ये चारों जो है क्रमशः परिवर्तित हो जाता है। कहने का मतलब अ या आ के बाद में ई उ री आए तो दोनों के स्थान पर एक आदेश हो जाता है, यानी कि क्रमशः ए ओ अर अल आदेश हो जाता है। देखिए यहाँ पर टेबल बनी हुई, इस टेबल का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यदि अ या आ के बाद आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। पहले अ या आ के बाद में ई आए तो ए आदेश हो जाता है। अ या आ के बाद में उ आए तो ओ आदेश हो जाता है। अ या आ के बाद में री या बड़ा री आए तो अर आदेश हो जाता है। अ या आ के बाद में लरी आए, क्योंकि लरी का दीर्घ नहीं होता है, तो अल आदेश हो जाता है। ठीक है, परीक्षा में जो प्रश्न पूछा गया था वो था अ गुण संज्ञक है या नहीं है? तो हाँ है, गुण संज्ञा होती है इसकी। अतेंग गुण है, अत एंग, अत में यानी अ आ गया और एंग में जो है ए और ओ। अ ए और ओ ये तीनों ही वर्ण जो हैं ये गुण संज्ञक वर्ण होते हैं, इनकी गुण संज्ञा होती है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, इसके एग्जांपल्स देखते हैं। गुण संधि के हम दो भाग हमने बांट लिए इसके। ठीक है, देखिए सबसे पहले अ या आ के बाद में ई आए तो ए आदेश हो जाता है।
उपधन इंद्रः, उपधन इंद्रः, ये हो गया हमारा उप, ये हो गया इंद्रः। उ धन प धन अ धन इंद्रः, ये अ और ई, ठीक है, दोनों के स्थान पर गुण एक आदेश हो रहा है। दोनों के स्थान पर क्या आदेश हो रहा है? ए। ये देखिए ये ए हो रहा है, ठीक है। अब मिलाते हैं उप, ये ए आ जाएगा, ए और पीछे बचा उपेंद्रः, ठीक है। नेक्स्ट देखें, नर धन इंद्रः नरेंद्रः, नर धन ईशः नरेशः, महाधन इंद्रः महेंद्रः, महाधन ईशः महेशः, रामधन इंद्रः रामेंद्रः, देवधन इंद्रः देवेंद्रः, रामधन इति रामेति, च धन इति चेति, जित धन इंद्रः जितेंद्रः। देखिए कुछ एग्जाम्पल्स हम इसके करते हैं। और जित धन इंद्रः, जी त अ धन इंद्रः, अ या के बाद में ई आ गया तो दोनों के स्थान पे क्या एक आदेश हो रहा है? ए। जब मिलाएंगे इसे तो ये बनता है जितेंद्रः। देखें नेक्स्ट, च धन अ धन इति, अ के बाद में ई आ गया तो ए हो गया, बनेगा चेति, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, यदि अ या आ के बाद में छोटी ई या बड़ी ई आता है, ह्रस्व या दीर्घ ई आता है, तो दोनों के स्थान पर एक आदेश क्या हो जाएगा? ए आदेश हो जाता है। तत्पश्चात हम देखते हैं अगला उदाहरण इसका, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं इसकी। देखिए अ या आ के बाद में उ या उ आए तो ओ आदेश हो जाता है, ए ओ अर अल, ये इसका क्रम होता है, ठीक है। ई उ रील री, ए ओ अर अल। देखिए ज्ञान धन उपदेशः, ज्ञान धन उपदेशः, लिखते हैं इसे ज्ञान धन उपदेशः। तो ज्ञान धन धन उपदेशः, ठीक है। अ के बाद में उ आ गया, ये देखिए अ या के बाद में उ आता है तो ओ आदेश होता है, एक आदेश होता है। तो मिलाते हैं इसे, ज्ञान ओ इसमें मिल गया तो ज्ञानोपदेशः, 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 ये रूप हमारा निष्पन्न होता है। इसके बाद अगला उदाहरण देखें, महाधन उत्सवः, महोत्सवः, आ और उ मिलकर के क्या हो गया? आ और उ मिलकर के हो गया ओ, तो बना महोत्सवः। जल धन ऊर्मी जलोर्मी, जल धन ऊर्मी जलोर्मी, जल में अ है पीछे उ है तो जल धन ऊर्मी बराबर जलोर्मी। ऊर्मी का मतलब होता है लहरें, तरंगें, ठीक है, जल की ऊर्मी। महाधन ऊर्मी महोर्मी, आ और उ मिलकर के ओ हो गया। जन्म उत्सवः जन्मोत्सवः, जन्म धन उत्सवः जन्मोत्सवः, आ और उ मिलकर के ओ हो गया जन्मोत्सवः। पर धन उपकारः परोपकारः, अ और उ मिलकर के ओ हो जाता है परोपकारः। नेक्स्ट देखिए सूर्य धन उदयः, अ और उ मिलकर के ये अ और उ मिलकर के क्या हो रहा है? ओ हो रहा है, तो ये बनता है सूर्योदयः। तत्पश्चात एक धन ऊनविंशतिः, देखिए इसको मैं लिखता हूं यहां पे, एक धन विंशति। देखिए ए क ऊनविंशति, ये रूप निष्पन्न हुआ। पश्चात अ और उ के स्थान पे क्या आदेश हो रहा है? ओ आदेश हो रहा है। मिलाएंगे इसे, ए
ये क और ओ मिल गया को हो गया को, फिर न एकोन विंशति ही, ये रूप हमारा यहाँ निष्पन्न होता है। एकोन विंशति ही का मतलब होता है विंशति में एक कम, ठीक है, यानी कि 19। फिर आता है नवधन ऊढ़ा, नवोढ़ा, ये परीक्षा में पूछा जा चुका प्रश्न है। नव धन अधन ऊढ़ा, ठीक है, अ और ओ मिलकर के एक आदेश हो रहा है ओ, मिलाएंगे इसे तो न वो ढ़ा, ये बनता है नवोढ़ा, यानी कि नई दुल्हन, ठीक है। पश्चात आता है धीर उद्धतः, धीर, यहाँ अ है यहाँ उ है, मिलकर के बनता है धीरोद्धतः। नेक्स्ट स्लाइड में अब हम देखते हैं गुण संधि, अभी हम पढ़ रहे हैं गुण संधि की। नेक्स्ट स्लाइड है अपनी। अ या आ के बाद में री या दीर्घ री आता है, बड़ा री आता है तो अर आदेश होता है। देवधन ऋषि, देवधन ऋषि बनता है देवर्षि। देखिए देव धन ऋषि ही, ठीक है। तो अ और री दोनों स्वर हो गए, तो अ के पश्चात यदि री आता है तो क्या आदेश होता है, अर आदेश हो जाता है, तो ये बनता है अपना देवर्षि, देवर्षि, ठीक है। इसके बाद आता है सप्तधन ऋषि, सप्तधन ऋषि, ये बनता है सप्तर्षि। अ के बाद में री आ गया तो ये बन गया सप्तर्षि। वसंत ऋतु, अ और री मिलकर के अर बन गया तो वसंत ऋतु। महाधन ऋषि महर्षि। ब्रह्मधन ऋषि, ब्रह्म में म के अंदर अंत में अ है तो ये बनता है ब्रह्मर्षि। महाधन रिद्धि महर्धि। कृष्णधन रिद्धि कृष्णर्धि, ठीक है। कहने का अभिप्राय यह है कि यदि अ या आ के बाद में री आता है या बड़ा री आता है, दीर्घ री आता है या ह्रस्व री आता है तो दोनों के स्थान पर एकादेश अर आदेश हो जाता है। एकादेश अर, ये लिखा है अर आदेश हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद में हम ली के जो हैं जो उदाहरण जो है एग्जाम्पल्स जो हैं वो कम मिलते हैं। ली के एग्जाम्पल्स जो हैं वो कम मिलते हैं, फिर भी मैं आपको एक दो एग्जाम्पल इसके बता देता हूं। ये देखिए तव धन लृकारः, ये ली के स्थान पे अल आदेश होता है तो तव लृकारः। अ के बाद में लृ आ गया तो क्या आदेश हुआ है, अल आदेश होता है, ये तो बनता है तवलकारः। मम लृकारः, मम अ के बाद में लृ आ गया तो ये बन गया ममलकारः। तवलकारः ममलकारः। इसके एग्जाम्पल्स जो है व्याकरण के अनुसार कम ही पाए जाते हैं प्रायशः, तो एक दो एग्जाम्पल ही आप पढ़ें, ध्यान में रखें, ठीक है। बाकी इतना आपको ध्यान रखना, गुण संधि के अंदर जो है अ या आ के बाद में ई उ री लृ आता है तो क्रमशः इनके स्थान पर ए ओ अर अल आदेश हो जाता है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं इसके बाद में वृद्धि संधि, ठीक है। वृद्धि संधि, वृद्धि संधि में क्या होता है, जैसे हमने गुण संधि में पढ़ा कि ए ओ अर अल, उसी प्रकार से वृद्धि संधि में हम पढ़ेंगे आई औ आर। आल तो होता ही नहीं क्योंकि लृ का दीर्घ नहीं होता, ठीक है। इसमें प्रश्न पूछा जाता है कि वृद्धि संज्ञक सूत्र कौन सा है, तो वृद्धि संज्ञक सूत्र जो अपने को ध्यान में रखना है, वृद्धि संज्ञक सूत्र होता है वृद्धि रादैच, वृद्धि रादैच, ये वृद्धि संज्ञक सूत्र है। और विधि सूत्र जो होता है वृद्धि रेचि, ये इसका विधि सूत्र है। वृद्धि रादैच ये वृद्धि संज्ञक सूत्र है और वृद्धि रेचि जो है ये विधि सूत्र है। ये सूत्र कहता है, वृद्धि रेचि सूत्र कहता है कि इस संधि के अंतर्गत जो नियम है वो नियम ये बताता है वृद्धि रेचि सूत्र के अनुसार अ या आ के बाद में ए आई ओ औ या री आता है तो क्रमशः दोनों के स्थान पर एकादेश आई औ और आर हो जाता है। और वृद्धि रादैच सूत्र जो है, जो वृद्धि संज्ञक सूत्र है, वो बताता है कि वृद्धि संज्ञक वर्ण कौन कौन से हैं। तो वृद्धि संज्ञक वर्ण में ध्यान रखना है आपको आ, आई और औ, ये तीन सूत्र जो वर्ण हैं ये तीनों वृद्धि संज्ञक वर्ण हैं। जैसा हमने गुण संधि में पढ़ा था अदेंग गुण अत एंग, ठीक है। तो अत में अ आ गया था और एंग में ए ओ आ गया था, वो गुण संज्ञक वर्ण थे। उसी प्रकार से वृद्धि रादैच
आत और ऐच, आत में आ गया है, ये आ गया है, और ऐच में ऐ और औ, ये दोनों वर्ण आ गए हैं। तो हम कह सकते हैं ये तीनों जो हैं वृद्धि संज्ञक वर्ण है। परीक्षा में प्रश्न इससे संबंधित पूछा जा सकता है। चलिए इसके बाद में हम देखते हैं वृद्धि रेचि सूत्र के अनुसार वृद्धि रेचि सूत्र क्या कहता है। वृद्धि रेचि सूत्र कहता है अदेचि व्रते परे वृद्धि रेखादेश स्यात्। देखिए आदेचि परे वृद्धि रेखादेश स्यात्, यानी अ या आ के बाद में आदेचि परे, आद एचि परे यदि एच प्रत्याहार का कोई वर्ण आता है, एच प्रत्याहार कौन से हो गए, ये दोनों हो गए, ठीक है, के बाद कोई वर्ण आता है तो दोनों के स्थान पर वृद्धि एकादेश हो जाता है। ये दोनों मिलकर क्रमशः ऐ और औ में परिवर्तित हो जाते हैं। यहां देखें आप, यहां देखें अ या आ के बाद में ऐ या ऐ आता है, ए या ऐ आता है तो ऐ आदेश हो जाता है, दोनों के स्थान पे एकादेश परिवर्तन होता है। अ या आ के बाद में ओ या औ आता है तो दोनों के स्थान पे औ आदेश हो जाता है, औ जो है वो बन जाता है, दोनों के स्थान पर एकादेश हो जाता है। कृष्ण एकत्वम, अ और ए, देखिए अ के बाद में ए आ गया तो क्या आदेश हो गया, ऐ, ये बन गया कृष्ण एकत्वम। देव ऐश्वर्यम, अ के बाद में ऐ आ गया देवैश्वर्यम, ये रूप अपना निष्पन्न हुआ। इन दोनों के उदाहरण हम देखते हैं अभी। चलिए सबसे पहले तो इसके दोनों नियम जो हैं, एक नियम तो ये पहला यहाँ दिया है, अ या आ के बाद में, देखिए वृद्धि आदेश सूत्र के अनुसार हमने पढ़ा है, वृद्धि रेचि सूत्र के अनुसार भी हमने पढ़ा है, अ या आ के बाद में ए ऐ आता है तो दोनों के स्थान पर क्रमशः ऐ आदेश हो जाता है, या अ या आ के बाद में ओ औ आता है तो दोनों के स्थान पर औ आदेश हो जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं वृद्धि संज्ञा के दो नियम कौन कौन से हैं। अ या आ का ऐ से मेल होने पर, या अ या आ का ओ औ से मेल होने पर औ आदेश हो जाता है, और यहाँ ए ऐ से होने पर ऐ आदेश हो जाता है, इसे वृद्धि संज्ञा कहते हैं। सबसे पहले अ या आ के बाद में ए ऐ आता है तो ऐ आदेश होता है। कैसे, देखिए ये कुछ एग्जांपल्स दिए हैं यहाँ पे, एक धन एक बराबर, देखिए यहाँ पे क में क्या है, अंत में अ है, और यहाँ पे क्या है, ए है। अ या आ के बाद में ए ऐ आने पर ऐ होता है, तो इन दोनों के स्थान पे क्या आदेश हो रहा है, ऐ। अब मिलाएंगे ए क ऐ, तो ये कई, फिर पीछे बचा कई, एक कैक। इस प्रकार से ये रूप निष्पन्न हुआ। अगला उदाहरण हम देखते हैं। अगला उदाहरण है मतैक्य, मत धन ऐक्य। देखिए म धन अ धन त धन अ धन ऐ धन, क्या पूरा ही लिख देता हूं मैं, मतैक्य, ठीक है। ये अ और ऐ आ गया, अ और ऐ क्या आदेश परिवर्तन हो रहा है, दोनों के स्थान पे ऐ हो रहा है। मिलाएंगे इसे, म और अ मिलकर के म, त और ऐ मिलकर के तई, फिर पीछे बनता है क्या, मतैक्य। ये रूप अपना बना मतैक्य, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं यदि अ या आ के बाद में ए ऐ आता है तो ऐ आदेश हो जाता है, एक आदेश हो जाता है। इसी प्रकार से अन्य उदाहरण देखिए आप इसके, सदा धन एव, आ और ए मिलकर के ऐ, आ और ए मिलकर के ऐ सदैव, महा ऐश्वर्य महेश्वर्य, सा एका सैका, न एव नैव, न धन एव, देखिए इसे, न धन अ धन एव, अ के स्थान पर और ऐ ए के स्थान पर, दोनों के स्थान पर मिलकर के ऐ आदेश हो रहा है, दोनों के स्थान पर मिलकर के ऐ आदेश हो रहा है। मिलाएंगे इसे, न और ऐ बराबर नई व, ये इसमें व बचा, ठीक है। तो ये रूप बना अपना नैव। तत्र धन एव तत्रैव, यदा धन एव यदैव, तथा धन एव तथैव, राष्ट्रधन ऐक्यम राष्ट्रैक्यम, राष्ट्रधन ऐक्यम राष्ट्रैक्यम, ये रूप अपना इसके अंदर बनता है। ये वृद्धि रेचि सूत्र के अनुसार, विधि सूत्र के अनुसार जो है वृद्धि संज्ञक के उदाहरण है, वृद्धि संधि के ये उदाहरण है। नेक्स्ट देखते हैं हम औ के उदाहरण। अ या आ के बाद में यदि ओ या औ आता है
तो औ आदेश दोनों के स्थान पर एक आदेश औ हो जाता है। वन धन औषधि, वन धन धन औषधि, वन धन अधन औषधि, अ और ओ के स्थान पे क्या हो गया, औ हो गया। मिलाएंगे इसे तो व नौ श धी, ये बनता है अपना वनौषधि। उसी प्रकार से महाधन औषधि, आ और औ मिलकर के, ये आ और औ मिलकर के औ हो गया तो ये बना महौषधि। परम धन औषधि, अ और औ मिलकर के बना परमौषधि। महाधन औषधि महौषधि। तस्य धन ओदनम, तस्यौदनम, ओदनम होते हैं चावल। तव धन औदार्यम, देखिए इसको, तव धन औदार्यम, ठीक है, तव धन औदार्यम। ये अ और औ मिल करके क्या हो गया, औ आदेश हो गया। तो ये बनता है अपना तवौ दार्यम, ये रूप अपना निष्पन्न होता है। पश्चात आता है गंगा धन ओघ है, आ के बाद में ओ हो रहा है तो गंगौघ, औ हो गया। परम औचित्यम, अ के बाद में औ आ गया तो औ हो गया परमौचित्यम। मम औषधम, अ और औ मिलकर के औ हो गया तो ममौषधम। उष्ण धन ओदनम, अ और ओ मिलकर के क्या हो गया, औ हो गया तो ये बनता है उष्णौदनम, ये बना अपना रूप उष्णौदनम। चलिए इसके बाद में हम देखते हैं वृद्धि संधि के बाद में नेक्स्ट संधि आती है अपनी पर रूप संधि, ठीक है। पर रूप संधि में विशेष आपको कुछ नहीं है, कुछ नियम जो हैं, थोड़े से नियम, एक या दो नियम आपको ध्यान में रखने हैं। पर रूप संधि के प्रश्न जो है परीक्षा में कई बार पूछे जाते हैं। इसका सूत्र होता है अपना एंगी पर रूपम, एंगी पर रूपम। पर रूप संधि जो है उसका सूत्र होता है एंगी पर रूपम। ये सूत्र कहता है यदि अवर्णांत कोई उपसर्ग है, यदि वर्ण जो उपसर्ग कोई लिखा है प्रारंभ के अंदर, कोई ऐसा उपसर्ग है जिसके अंत में अ है और बाद में ए या ओ से प्रारंभ होने वाले कोई धातु है, तो दोनों के स्थान पर, पूर्व और पर के स्थान पर रूप हो जाता है, पीछे वाला रूप जो है वो आदेश हो जाता है। ये एंगी पर रूपम सूत्र अपना बताता है। देखिए पदांत में अगर अ अथवा आ हो, पदांत में अ अथवा आ हो और उसके परे एकार या ओकार हो, पीछे ए या ओ हो, तो उस उपसर्ग यानी कि जो प्रथम जो पद था उसमें जो उपसर्ग था अकार और आकार वाला, उस उपसर्ग के अकार और आकार का लोप हो जाएगा। यानी जो प्रथम उपसर्ग का अ या आ है, अंतिम अ या आ, उसका लोप कर देंगे और पीछे वाला जो ए या ओ है वो उपसर्ग के स्थान पर मिल जाता है। देखिए हम एग्जाम्पल करते हैं इसका। प्र धन एजते, पीछे धातु रूप है, आगे उपसर्ग है, तो प्र में अ या आ होना चाहिए था, अ है यहाँ पे, तो अ का जो है हम लोप कर देंगे, ठीक है। हमने लोप कर दिया, पीछे क्या है ए, तो वो इसमें मिला देंगे, ये पर रूप हो जाएगा, पीछे वाला रूप जो है इसमें मिला देंगे, तो ये बन जाता है प्रेजते। उपधन एशते, देखिए उपधन एशते। अब इसमें जो उप में अ है, उस अ का हमने लोप कर दिया, उस अ का हमने, एक निमिष, उस अ का हमने लोप कर दिया, तो ये रूप हमारा बचता है, ये रूप हमारा बचता है प हलंत हो जाएगा। जब मिलाएंगे इसे तो ये बनेगा उपेशते। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। यदि उपसर्ग है पहला पद और उसके अंदर अंत में जो है अ या आ वर्ण आता है और पीछे ए या ओ से स्टार्ट होने वाली कोई धातु आती है, तो जो पहले उपसर्ग का जो अ या आ है, अंतिम अ या आ, उसका हम लोप कर देंगे और धातु जो ए और ओ से स्टार्ट हो रही है वो पहले वाले वर्ण के अंदर मिल जाएगी। देखिए यहाँ पर और पराधन ओहति, आ है यहाँ पे, पीछे ओ है, तो इस आ को हटा देंगे तो ये बन जाएगा परोहति। प्रधन औषधि, अ है, अ हट गया तो प्रो हो गया प्रोषति। उपधन एहि, प में अ हट गया तो उपे ही बन गया। इससे संबंधित परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना। पर रूप का मतलब ये है पीछे वाला रूप। पीछे वाला रूप क्या है? ए या ओ से स्टार्ट होने वाली धातु।
तो ए या ओ से स्टार्ट होने वाली धातु जो है आगे वाले पद में आकर के मिल जाएगी, तो ये पररूप कहलाएगी। ठीक है, ये वृद्धि संधि का अपवाद भी इस संधि को कहा जाता है। चलिए इसके बाद में आता है पूर्व रूप संधि। ठीक है, इसके पश्चात आती है पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि का सूत्र आता है हमारा एंग पदांताद दति, यानी कि यदि पद के अंत में, यानी पहला जो पद है उसके अंत में यदि ए या ओ आता है और पीछे अ से प्रारंभ होने वाला कोई शब्द है जो कि अ से प्रारंभ हो रहा है, तो उस अ के स्थान पे हम अवग्रह का प्रयोग कर देते हैं। ये कहता है सूत्र हमारा एंग पदांताद दति, यानी कि पद के अंत में एंग यानी ए और ओ है और पीछे कोई अ आ रहा है, अ से स्टार्ट होने वाला कोई शब्द आ रहा है, अ से प्रारंभ होने वाला कोई शब्द है, तो अ के स्थान पे अवग्रह का प्रयोग हम कर देते हैं, अ के स्थान पे अवग्रह आ जाता है। देखिए पद के अंत में अगर ए और ओ हो, ठीक है, और उसके पश्चात आकार हो तो उस आकार का लोप हो जाता है, और लोप होने पर आकार का जो चिन्ह रहता है उसे हम अवग्रह के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। बहुत सरल संधि है ये पूर्व रूप संधि। देखिए कवेही, कवेही, कवे धन अवेही, कवे धन अवेही। देखिए इसको मैं यहां समझाता हूं आपको। कवे धन अवेही, कवे पद के अंत में ए है, पद के अंत में ए है और पश्चात क्या है अ, तो ये अ जो है इसको हम अवग्रह बना देंगे। ये बनेगा कवे अवही, क्या बना कवे अवही। ग्रामे अपि, नेक्स्ट है ग्रामे धन अपि। देखिए इसमें ए है पीछे अ है तो अ को हम हटा देंगे तो ये बनेगा ग्रामे अपि। ठीक है, ये अवग्रह। अवग्रह देखिए संस्कृत में जो है ये हम एस का निशान जो बनाते हैं, फिर से बना रहा हूं, ये अवग्रह, ये एस जो हम बनाते हैं ये अवग्रह कहलाता है। ये अवग्रह का प्रयोग हमने यहां पर किया है। वापस देखें अपनी स्लाइड को, हम यहां देखें लोको अयम, ये ओ आ गया, ओ के पश्चात अ आ गया, तो ओ की जगह हमने क्या कर दिया अवग्रह कर दिया, ये बन गया लोको अयम। हरे अव, ए के पश्चात अ आ गया तो ए के स्थान अ के स्थान पे हमने कर दिया अवग्रह, ये बना हरे अव। एधते अयम, ए के पश्चात अ आ गया तो अ के स्थान पे हमने अवग्रह कर दिया एधते अयम। साधो अपेही, अ के स्थान पे हमने अवग्रह कर दिया साधो अपेही। निर्धनो अपि, ये निर्धनो अपि अवग्रह हो गया। ग्रामे अस्मिन, ये अस्मिन की जगह हमने अवग्रह कर दिया। प्रभो अनुग्रहण, ये ओ के पश्चात अ आ गया तो अ के स्थान पे अवग्रह करना है प्रभो अनुग्रहण। हरे अत्र, अ के स्थान पे अवग्रह हो गया हरे अत्र। गृहे अस्मि, ए के पश्चात अ आ गया तो ये अ के स्थान पे अवग्रह हो गया गृहेस्मि। को अपि, ये ओ है और ये अ है, अ के स्थान पे अवग्रह हो गया को अपि। इसे कुछ जो है अ के स्थान पे ड पढ़ देते हैं तो कोडपि बोल देते हैं, जो कि अशुद्ध उच्चारण है। इसका शुद्ध उच्चारण भी अ ही होता है, अवग्रह जो है इसका उच्चारण अ ही होता है। वने अत्र, लेकिन उच्चारण थोड़ा फास्ट होता है, शीघ्रता से बोला जाता है। वने अटति, वने अटति। रवे अव, रवे व। को अस्ति, ये को अस्ति अवग्रह हो गया। ये संधि जो है अयादि संधि का अपवाद मानी जाती है। ठीक है, इसके पश्चात देखें नेक्स्ट जो है हमारी दीर्घ संधि। ये सबसे सरल संधि मानी जाती है। दीर्घ संधि जो है सबसे सरल मानी जाती है। इसका सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घ, यानी दीर्घ संधि के 4 नियम हैं। चारों नियम आप बहुत आसानी से पढ़ चुके हो, पहले भी पढ़ चुके हैं, पुरानी कक्षाओं में आपने पढ़ा है। अ ई उ री के पश्चात कोई समान वर्ण आता है, अ के पश्चात उसका समान वर्ण आ गया तो दीर्घादेश हो जाता है। उ के ई के पश्चात उसका समान वर्ण आ गया तो दीर्घादेश हो जाता है। देखना ये दीर्घ संधि के 4 नियम। अकः सवर्णे दीर्घ अर्थात अक प्रत्याहार, अक प्रत्याहार कौन से हैं अ ई उ के बाद उसका सवर्ण, सवर्ण यानी समान वर्ण आता है तो दोनों मिलकर दीर्घ
बन जाते हैं, दीर्घ यानी बड़े हो जाते हैं। ऋस्व या दीर्घ अ ई उ री के बाद यदि ऋस्व या दीर्घ अ ई उ री या आ ई उ री आ जाएं तो दोनों मिलकर दीर्घ, क्या दीर्घ, क्या आ ई उ री, ये री दीर्घ ऐसा होता है, में परिवर्तित हो जाते हैं, बदल जाते हैं। कहने का मतलब या अ प्लस अ बराबर आ प्लस अ बराबर आ प्लस आ बराबर आ प्लस आ बराबर आ। किसी भी स्थिति में अ ई उ री, ये अ का उदाहरण मैंने आपको यहाँ बताया किस तरीके से टेबल बनती है ये, ठीक है। अगर ये इस तरीके से आते हैं तो ये दीर्घ के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं समान स्वर आने पर। देखिए फिर से देखना इसको, अ ई उ री ये हमारे अक हो गए, इसके पश्चात वापस समान वर्ण आते हैं, यानी कि अ के बाद अ आए, ई के बाद में ई आए, उ के बाद में उ आए, री के बाद में री आए, तो क्रमशः ये चारों जो है आ ई उ री में परिवर्तित हो जाते हैं। चलिए देखिए आगे नेक्स्ट, ये अ और अ प्लस अ या आ के बाद में आ आता है तो आ में परिवर्तन हो जाता है। अ या आ के बाद में अ या आ आए तो दोनों के स्थान पे आ आदेश हो जाता है। धर्म अर्थ, अ यहाँ अ है, यहाँ अ है, धर्म धन अर्थ, यहाँ पे अ है, यहाँ पे भी अ है, दोनों मिलकर के आ हो गया तो ये बनेगा धर्मार्थ, ये बनेगा धर्मार्थ। हिम धन आलय, ये अ और आ मिलकर के क्या हो गया आ, ये बन गया हिमालय। पुस्तक धन आलय, ये अ और ये आ मिलकर के बन गया दीर्घ आ तो पुस्तकालय। विद्या धन अर्थी विद्यार्थी, विद्या धन अर्थी विद्यार्थी, विद्या धन आलय विद्यालय। इसके बाद में ई और ई के एग्जाम्पल देखें, छोटी ई और छोटी ई मिलकर ऋस्व ई और ऋस्व ई मिलकर के दीर्घ ई हो जाएगी। रवि धन इंद्रः रविंद्रः, गिरिधन ईशः गिरीशः, महीधन इंद्रः महीन्द्रः, नदी धन ईशः नदीशः। इसके पश्चात देखें, मुनि धन इंद्रः मुनीन्द्रः, देखिए मुनि धन इंद्रः, ई और ई मिलकर के दीर्घ ई हो जाएगा तो ये बनेगा मुनीन्द्रः। ये छोटी ई और ये छोटी ई मिलकर बड़ी ई हो गया। मुनिधन ईशः मुनीशः, नारीधन इंदु नारिंदु, महीधन ईशः महिषः। तो हम ये कह सकते हैं अ ई उ री के पश्चात उन्हीं के कोई समान स्वर आए, चाहे वो ऋस्व हो सकते हैं चाहे दीर्घ हो सकते हैं, तो दोनों के स्थान पर एक आदेश दीर्घ आदेश हो जाता है। आ ई उ री ये दीर्घ एक आदेश हो जाता है। इसके बाद में देखें अगला नियम, भानु धन उदय है, उ और उ की संधि, ठीक है। भानु धन उदय यानी उ और उ के बाद में उ या उ के बाद में उ या उ आता है तो दोनों के स्थान पर एक आदेश उ हो जाता है। देखिए भानुधन उदय भानुदय बड़ा उ हो गया, लघुधन उर्मी लघूर्मी बड़ा उ हो गया, वधुधन उत्सव वधूत्सव उ और उ मिलकर के बड़ा उ हो गया दीर्घ उ हो गया। भूर्धन ऊर्ध्व भूर्ध्व, छोटा बड़ा उ और बड़ा उ मिलकर के बड़ा उ हो गया। इसके पश्चात देखिए विधुधन उदय विधुदय, विधु बोलते हैं चंद्रमा को। सिंधुधन ऊर्मी सिंधूर्मी, छोटा उ और बड़ा उ मिलकर बड़ा उ हो गया। वधुधन उल्लेख वधुल्लेख, वधुधन ऊर्जा वधूर्जा, तो बड़ा उ और बड़ा उ मिलकर के बड़ा उ हो गया। ये चौथा नियम देखें अब इसका हम, पितृधन ऋणम पितृधन ऋणम पितृधन ऋणम, ये री है और ये भी री है तो ये बनता है
पितृणम, ये बनेगा पितृणम। ठीक है, तो यहां देखें ये पितृणम रूप इस प्रकार से निष्पन्न होता है। ये री, छोटा री और छोटा री मिलके बड़ा री हो गया। मातृधन ऋणम, ये बनेगा मातृणम। धातृधन ऋकारः, धात्रिकारः, धात्रिकारः। होतृधन ऋकारः, होत्रिकारः। त्रिधन ऋकारः, त्रिकारः। कर्तृधन ऋणम, कर्तृणम। ठीक है, ये कहने का अभिप्राय है जो री इसमें जो आदेश होगा वो दीर्घ री आदेश होता है। दीर्घ री कैसा लिखा जाता है, देखिए ये तो है ऋस्व री और ये है दीर्घ री। ये इस प्रकार से दीर्घ री लिखा जाता है, जो कि कंप्यूटर की भाषा के अंदर जो है, संगणक यंत्र के अंदर ये चिन्ह जो है प्रायशः नहीं मिलता है। ये हमारी थी दीर्घ संधि। दीर्घ संधि के बाद में हमारी अंतिम बचती है प्रकृति भाव संधि। प्रकृति भाव यानी कि जो प्रकृति से वैसा का वैसा, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होना होता है। ठीक है, सूत्र आता है इसका इदुद्दे द्विवचनम प्रग्रियम, इदुद्दे द्विवचनम प्रग्रियम, यानी कि इकारांत, उकारांत और एकारांत यदि द्विवचन के रूप हैं तो उसके बाद में कोई स्वर आए तो वो वैसा का वैसा रूप रह जाएगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखिए इदुद्दे द्विवचनम, इदुद्दे द्विवचनम, मैं सूत्र लिख देता हूं एक बार, इस सूत्र में थोड़ी अशुद्धता है। इ दु दे द्विवचनम प्रग्रियम। ठीक है, इदुद्दे द्विवचनम प्रग्रियम। देखें इकारांत दीर्घ इकारांत, उकारांत और ये उकारांत दीर्घ और एकारांत द्विवचन रूप के बाद में यदि कोई स्वर आए तो प्रकृति भाव संधि हो जाती है, अर्थात ज्यों का त्यों रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये प्रकृति भाव संधि यहां पर हो जाती है। देखिए यहां पर कोई परिवर्तन नहीं है, हरि दीर्घ ई है, पीछे आ गया है ए। ठीक है, यानी कोई स्वर आना चाहिए, तो यहां पर ये ऐसा कैसा रह जाएगा, हरि एतौ। हरि द्विवचन का ये रूप है, एतौ भी द्विवचन का रूप है। विष्णु इमौ, विष्णु इमौ, ये ऐसा कैसा रह जाएगा, देखिए ये हरि द्विवचन का रूप है प्लस एतौ, ये भी द्विवचन का रूप है, तो यहाँ कोई परिवर्तन नहीं है, वैसी की वैसी संधि रह जाएगी, कोई संधि यहाँ पर कार्य नहीं होगा। यहाँ पर ये रह जाएगा हरि एतौ, क्योंकि ये इदुद्दे द्विवचनम, तो ईद है यानी दीर्घ ईकार है और पीछे स्वर भी आ गया है और द्विवचन का रूप है, तो यहाँ पर इदुद्दे द्विवचनम प्रग्रियम यानी प्रग्रिय संज्ञा हो जाती है, कोई परिवर्तन यहाँ पर नहीं होता है। लते एते, लता लते, लता लते लता, तो द्विवचन का रूप है, लते एते कोई परिवर्तन नहीं है, ऐसा का ऐसा रह गया। अमी ईशा, अमी द्विवचन का रूप है, पीछे स्वर आ गया, अमी ईशा कोई परिवर्तन नहीं है, ऐसा का ऐसा रूप रह गया। फले अवपततः, फले द्विवचन का रूप है, फलम फले फलानी, तो फले अवपततः ये रूप ऐसा का ऐसा रह गया, यहाँ कोई परिवर्तन नहीं है। भानु इमौ, भानु द्विवचन का रूप है, ये भी भानु इमौ, ये इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो प्रकृति भाव संधि है, इकारांत, उकारांत और एकारांत, यदि प्रथम भाग में कोई पद है और वो द्विवचन में है और पीछे कोई भी स्वर आते हैं तो वहां कोई विकृति नहीं होगी, वो रूप तथा ही उसी प्रकार से रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। तो साथियों, आज हमने कृष्णा एकेडमी अजमेर के इस YouTube चैनल पर संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत स्वर संधि हमने पढ़ी है। स्वर संधि के जो 8 भेद थे, यण संधि, अयादि संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, पर रूप संधि, पूर्व रूप संधि, दीर्घ संधि और प्रकृति भाव संधि, इनका हमने अध्ययन किया है। नेक्स्ट जो क्लास है अपनी वो जल्दी आने वाली है, व्यंजन संधि जो है हम पढ़ने वाले हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की वीडियो यहाँ से बनाई जा रही है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इतना कह करके मैं अपना आज की क्लास का यहाँ पर समारोप करता हूँ। अस्तु, धन्यवादः, नमो नमः।